हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट निक्स। सो हम लोग आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। या फिर आप कोडिंग सीखने के लिए इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को भी आप गो थ्रू कर सकते हो, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी जाके मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि बिल्कुल हम लोग जीरो से कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है? या फिर मोस्ट बिगिनर जो कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं मतलब स्टार्टिंग टाइम पे, उससे सारा आपको मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, तो आपको वहाँ से डाउट वगैरह आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी ओवरलोड और विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स रोड मैप, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्या है, व्हाट एक्जेक्टली शुड आई लर्न फर्स्ट? पहले हम लोग क्या पढ़ें, क्या है या क्या सीखें? उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट 30 डेज़ में हम लोग क्या करें या फिर कैसे पढ़ें, जिससे कि हम लोग कोडिंग को बीच में ही छोड़ना ना पड़ जाए, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि व्हाई मोस्ट बिगिनर फेल? मोस्ट बिगिनर लोग क्यों फेल हो जाते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे ही, ठीक है? लेट मी टेल यू बिग ट्रुथ। इसमें सच्चाई ये है कि मोस्ट बिगिनर डोंट फेल बिकॉज़ कोडिंग इज़ डिफिकल्ट। बिगिनर्स लोग मतलब डिफिकल्ट होने के कारण फेल नहीं होते हैं। जबकि वो फेल होते हैं कुछ सर्टेन रीज़न के कारण। पहला रीज़न क्या है कि वो एक ही टाइम पे ना मतलब मल्टीपल लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रयास करता है, ठीक है? एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करता है, जिससे कि मतलब उसको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है? और साथ में ही वो मैनी ट्यूटोरियल से यानी कि अलग-अलग ट्यूटोरियल से वो सीखना स्टार्ट कर देता है। जिससे कि क्या होता है उसको जो भी कन्फ्यूजन होता है किसी चीज़ के प्रति उसमें उसको ना कि क्लीयरेंस मिलता है बल्कि उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ से, ठीक है ना? तो ऐसा चीज़ को आप अवॉइड करिए। तो फिर थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि वो डायरेक्टली ना प्रोजेक्ट पे जंप करते हैं, ठीक है? ना कि वो मतलब एक की प्रोजेक्ट पहले बेसिक अपने बेसिक को क्लियर करने के बजाय वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे जंप कर जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग बेसिक क्लियर ना होने के कारण प्रोजेक्ट में और भी और भी एडवांस तरह के हल्का थिंकिंग वगैरह यूज़ होती है या फिर उसमें लॉजिक वगैरह यूज़ होती है, जिससे कि उसको क्लीयरेंस हल्का-सा डाउट ज़्यादा होती है, तो आप प्रोजेक्ट वगैरह भी सही से बिल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है? फिर लास्ट पॉइंट क्या है कि वो अपने आप को ना एडवांस डेवलपर से कंपैरिज़न करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? जिससे उसको एक अपने अंदर से क्या कहते हैं, अलग ही तरीके से उसको लगता है कि भैया कि हमको क्या हम क्या सीख रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर ही नहीं रहे, ठीक है? ये तो इतना-इतना क कुछ कर रहा है, हम कोडिंग सीख रहे हैं लेकिन हमको कोडिंग तो कोडिंग में एक प्रोजेक्ट भी सही से बना नहीं पाते। ये सब जो होता है ना कंपैरिज़न करने लगता है ना, तो यहाँ से उसको फिर कन्फ्यूज़न ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो अब ये 4 चीज़ को जो है ना मेनली आप अवॉइड करिए, ठीक है? यदि आप पूरा बिगिनर हो अभी कोडिंग स्टार्टिंग किए हो सीखने के लिए, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसको प्लीज़ 4 पॉइंट को है उसको अवॉइड करिए, ठीक है? लेकिन देखिए हम लोग इस वीडियो में क्या है ना कि स्पीड हम लोग बनाने की हर तुरंत-तुरंत आपको क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन इसमें हमको आप लोगों को बेसिकली मैं क्या करूँगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग आगे कैसे कोडिंग कैसे सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ज़ीरो से। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो आपको इस तरह का वीडियो आप इस तरह का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कि कैसे हम लोग क्या पढ़नी चाहिए पहले हम लोग को, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग देखिए ये मेनली इस पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ना कि अभी ज़्यादा कुछ ये डिटेल में जाएँगे कि हर पॉइंट के अंदर में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, ये सब पे हम बिल्कुल नहीं जाएँगे। तो अगर यदि हम इस पे जाएँगे तो हम लोग को वीडियो लंबी हो भी जाएगी और ज़्यादा मीनिंगफुल भी नहीं होगी वीडियो लंबे होने के बाद। क्योंकि एक कॉन्फिडेंट एक हम लोग को क्लियर कॉन्फिडेंस भी आनी चाहिए या फिर हम लोग को एक डाउट भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? मेनली हम लोग इस पे फ़ोकस रखते हैं। इसीलिए अभी हम लोग इस पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। जस्ट हम लोग एक 5 पॉइंट हम लोग को देखेंगे कि क्या-क्या हम लोग पहले पढ़नी चाहिए, ठीक है? सबसे पहला है क्या कि अंडरस्टैंड बेसिक कोडिंग लॉजिक,
हम लोग कोडिंग के लॉजिक वगैरह पहले सीखेंगे कि उसके बारे में जानेंगे कि कोडिंग का लॉजिक वगैरह कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती है, ठीक है? और कोडिंग कैसे करते हैं उसमें। उसके बाद फिर देखेंगे कि वेरिएबल, कंडीशन एंड लूप्स वगैरह क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल कहाँ यूज़ होती है, कंडीशन कब यूज़ होती है और लूप्स क वगैरह कब यूज़ होती है, ये सब देखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखेंगे हम लोग एक प्रोग्राम लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ये 2 चीज़ 2 टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग एक पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करेंगे। या तो पाइथन हो गया, या तो जावा हो गया, या तो सी शार्प हो गया, या तो और भी मल्टीपल तरह का लैंग्वेज है। आप वो सब भी देखेंगे। ये सब यदि क चीज़ के बारे में आपको और भी डिटेल में जाननी है, तो आप मेरे आप फर्स्ट वीडियो को मतलब देख सकते हो। वहाँ पर अब मैं आपको बेहतर तरीके से समझाया हूँ, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो में जाके देख सकते हो, जो कि आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है? तो 4th देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस अ स्मॉल प्रोग्राम डेली। यानी कि हम लोग यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सीखना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसका जो भी चीज़ सीखे हैं ना, तो उसका एक प्रोग्राम लिखने का प्रोग्राम लिख कर के समझने का कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको ट्राई रन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ पहले सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट में हम लोग एक मतलब फंडामेंटल पे फोकस रखेंगे, ना कि एडवांस टॉपिक पे। यदि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे एडवांस टॉपिक पे, ठीक है? जैसे एरे हो गया, लिस्ट हो गया, क्वी हो गया, ये सब चीज़ पे हम लोग नहीं जंप करेंगे डायरेक्ट, ठीक है? तो पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीज़ को कवर करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में। तो इससे क्या होगा, हम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है? और हम लोग को बेहतर तरीके से बेसिक कवर होगा, तो हम लोग को आगे जैसे-जैसे एडवांस टॉपिक को फिर कवर करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग मेनली अभी फंडामेंटल पे ही फोकस रखने वाले हैं, ठीक है? तो सेकंड क्या है कि अब देखेंगे हम लोग अपना कि फर्स्ट 30 डेज़ में हम लोग मतलब अपने आप को प्लान कैसे करूँ इस कोडिंग सीखने के लिए, ठीक है? तो हम लोग इसको ना 4 भाग में हम लोग बाँट दिया हूँ, ठीक है? डे 1 टू 7, फिर डे 8 टू 15 और डे 16 टू 23 और फिर डे 24 टू 30, ये 4 भाग में मैंने बाँटा हुआ है, ठीक है? लेकिन इससे पहले ये फ़ेज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी तक वीडियो में बने हो, तो आप इस वीडियो को मतलब इस फ़ेज़ को मत मिस करिएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, या इस प्लान को पूरा देखिए, तो आपको बहुत तरीके से समझ में आ पाएगी और आपको डाउट भी क्लियर होगी, ठीक है? तो हम लोग चलिए पहले देखते हैं डे 1 से लेकर 7 के बीच में क्या करें, ठीक? इस डे 1 और डे 7 के बीच में ना एक प्राइमरी गोल हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है? इस प्राइमरी गोल क्या होगी कि हम लोग सीखेंगे कि कोडिंग थिंक कैसे करता है, कोडिंग कैसे सोचता है, ठीक है? तो मतलब कोडिंग कैसे वर्क करता है इंटरनली, ये हम लोग का मेनली फोकस रहेगा, ये डे 1 से लेकर के डे 7 के बीच में, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसमें क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे, ये हम लोग भी देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग मतलब व्हाट अ प्रोग्राम एक्चुअली डज़, क्या प्रोग्राम एक्चुअली करता है, कैसे काम करता है, ये पहले जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि हम लोग कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है? कि कुछ भी काम करने के लिए तो कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप वो कैसे फॉलो करता है अपना, ठीक है? इंटरनली वो भी सीखेंगे, वो भी जानेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर वेरिएबल्स वगैरह देखेंगे, जो कि मेनली डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? फिर कंडीशन वगैरह देखेंगे, इफ एल्स कंडीशन है, जिससे हम लोग कोई भी तरह का मतलब कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है? कि क्या ये सही है कि गलत है? यदि ये सही है तो फिर हम लोग ये क्यों नहीं सही है? ये सब फिर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद लूप्स देखेंगे, लॉजिक रिपीट करने के लिए, ठीक है? कुछ भी लॉजिक वगैरह हो, जो हमको बार-बार चाहिए, तो सबको रिपीट करने के लिए लूप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि इफ यू स्किप दिस फेज, एवरी लैंग्वेज विल फील डिफिकल्ट लेटर, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट में यदि मैं बोलूँ, तो ये आपको यदि इस फेज को आप स्किप करते हो ना, इस डे 1 से लेकर डे 7 को, तो आपको मतलब एवरी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज आप सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पहले डिफिकल्ट ही लगेगी, ठीक है? तो इस इस फेज को आप डे 1 से लेकर के डे 7 के बीच में जो आपको पढ़नी है, जो-जो टॉपिक पढ़नी है मैंने आपको बताया, वो सब चीज़ को आप प्लीज़ पहले पढ़िए, पहले समझिए उसके बारे में, तो आपको आगे कोई भी तरह का लैंग्वेज होगा, तो आप ईज़ी तरीके से सीख पाएँगे, ठीक है? फिर हम लोग आगे देखेंगे डे 18 टू 15, यहाँ पे हम लोग
2 लैंग्वेज को ना तो 3 लैंग्वेज, ना तो 5 लैंग्वेज, कोई भी तरह का हम लोग लैंग्वेज में एक मतलब नहीं पिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ही लैंग्वेज को पिक करेंगे, ठीक है? जो कि बेस्ट होती है, जो कि रिकमेंडेड भी होती है, ठीक है? तो हम लोग एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? लैंग्वेज पहले इसमें पाइथन में होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि पाइथन भी सेलेक्ट कर सकते हो या जावा भी या सी शार्प भी या सी प्लस प्लस या सी, जो भी आपको पसंद हो, जैसा भी पसंद हो, जिस मतलब क्या कहते हैं, आपको जो भी लैंग्वेज आपको अभी अभी तक आप देखे होंगे कहीं एडवर्टाइजमेंट में या फिर कहीं अपना कहीं चीज़ भी कहीं देखे भी होंगे, तो आपको पाइथन वगैरह कहीं से किसी से सुने होंगे कि कौन सा लैंग्वेज बेटर होगा, कौन सा नहीं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें आपका आपकी फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन-सा लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है? लेकिन जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो ना, इसमें एक अपने मतलब लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद एक अ, प्रोटाइ एक अपना सीरियल बाय सीरियल टास्क क्या-क्या उसमें कवर पहले सीखेंगे, कैसे-कैसे सीखेंगे, पहले ये कवर कर लेंगे, ठीक है? पहले क्या हम लोग सीखेंगे उसमें सिंटैक्स बेसिस, क्या कि मतलब सिंटैक्स वगैरह क्या होता है, उसका बेसिक वगैरह सीखेंगे। फिर राइटिंग अ स्मॉल प्रोग्राम, उसके बाद देखेंगे अंडरस्टैंडिंग एरर स्टैंड ऑफ लर्निंग देम, ठीक है? मतलब एरर वगैरह क्या होती है, एरर्स वगैरह का कितना टाइप्स वगैरह होता है, ये सब पहले देखेंगे, ठीक है? ना कि हम लोग उससे पहले डरेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एरर सुन कर के लगता है कि मतलब कितना बड़ा एरर है या फिर क्या चीज़ हो गया है, वैसा कुछ मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? पहले हम लोग इसके बारे में इन्वेस्ट कर समझेंगे कि एरर वगैरह क्या होती है। इससे क्या होगा ना कि कभी आप प्रोग्राम लिखोगे, तो वहाँ पर एरर वगैरह आएगी तो आपको वहाँ से डर नहीं लगेगा, ठीक है ना? वहाँ से आप इज़िली वगैरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, मेरे प्रोग्राम में कहाँ पे एरर है और कहाँ पे नहीं और क्या फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है, ठीक है? तो इसका ये फेज़ का ना गोल क्या होगा कि राइट कोड एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू राइट, ठीक है ना? यानी कि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो जो भी प्रोग्राम सीखने का जो भी सीखे अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है? तो उसके बारे में एक कोड मतलब उसका एक प्रोग्रामिंग कोड लिखिए, ठीक है? उसको फिर सीखने को मतलब समझने का प्रयास करिए कि हमने क्या लिखा है और क्या वो प्रोग्राम क्या कर रहा है एक्चुअली, ठीक है? कैसे काम कर रहा है, ये सब पहले हम लोग उसमें सीखेंगे, ठीक है ना? इस फेज़ का मेनली गोल यही रहेगा कि राइट कोड एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू राइट, ठीक? तो आगे हम लोग देखेंगे डे 16 टू 23 के अंदर में कि हम लोग इसमें क्या-क्या सीखेंगे। इसमें हम लोग मेनली प्रैक्टिस लाइक अ बिगिनर, ठीक है? यानी कि अभी तक तो हम लोग प्रोग्रामिंग सीखे, एक प्रोग्रामिंग के अंदर में प्रोग्राम लिखना सीखे, सब चीज़ लिखना सीखे, ठीक है ना? तो अब हम लोग का आता है टाइम कि उस प्रोग्राम को हर तरह का प्रोग्राम लिख कर के, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए मतलब का टाइमिंग आ जाता है। यहाँ पे जहाँ जितना जितना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, अलग-अलग तरीके से प्रोग्राम लिख कर के उतना बाद फ़ायदा होगा आपको, ठीक है? तो इन इन दिस फेज डिटरमाइन वेदर यू वांट टू कंटिन्यू कोडिंग और स्टॉप, ठीक है? तो आपको मेनली ना एक तरीके से ये फेज आपको डिसीजन का फेज होगा जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोडिंग कैसा लग रहा है। यदि इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो या फिर यहीं से स्टॉप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक आपको मेनली पता चल जाएगा कि आप कोडिंग में मतलब कोडिंग एक्चुअली आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? जैसे बताते हैं कि बिकॉज़ नाउ यू शुड सॉल्व एवरी स्मॉल प्रॉब्लम। यदि आप स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? या फिर एक्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई कर पा रहे हो या ब्रेक कोड को आप फिक्स कर पा रहे हो अगेन, तो ठीक है। तो ये सब मतलब कर पा रहे हो तो ठीक है। और इफ यू फील स्लो, कन्फ्यूज़, समटाइम स्टक, ठीक है ना? तो डोंट वरी, आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है ना? आप ये कभी सबको मेनली सबको होता है स्टार्टिंग टाइम पे सबको सीखने में कि सीखने के दौरान, तो आप डरिए मत, आप सही टाइम पे सही रास्ते पे आप जा रहे हो, ठीक है ना? तो आप कंटिन्यू रखिए और अगेन सीख प्रैक्टिस करना स्टार्ट रखिए इसको, ठीक है? और फिर लास्ट हम लोग देखेंगे 24 टू 30 डेज़ के बीच में कि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। मेनली हम लोग इसमें बिल्ड कॉन्फिडेंस के बारे में कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करेंगे। जैसे बिल्ड कैसे करेंगे? एक बिग प्रोजेक्ट के बदौलत, ठीक है? यानी कि हम लोग यहाँ पे एक टाइम आ जाता है प्रोजेक्ट, जो आप लोग मेनली बिगिनर्स लोग डायरेक्टली जंप करता है प्रोजेक्ट पे ना, तो अब टाइम आ गया आप लोगों को अपना एक बड़ा-सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिससे आपको सारा जो भी अभी तक पढ़े हैं
उस सभी चीज़ को, अब सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर पाए, ठीक है? तो इस यहाँ पे मतलब इस जगह पे कंबाइन व्हाट यू लर्न जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है? क्या मतलब जो भी चीज़ सीखो उसको कंबाइन करिए, एक सिंपल प्रोग्राम लिखिए फ्रॉम स्क्रैच पूरा ज़ीरो से, ठीक है? एक्सप्लेन योर कोड इन वर्ड अपने अपने आप को समझाइए या फिर यदि सामने किसी कोई बैठा हुआ है, तो आप उसको भी समझा सकते हो कि हम ये कोड लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, तो वो आपको भी बता पाएगा, ठीक है? कि सही है, क्या गलत है, ठीक है? इन 30 डेज यू आर एबल टू रीड बेसिक कोड यदि इस 30 डेज पर यानी कि अभी तक मतलब ये सारा यदि स्टेप स्टेप फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है? ये सब चीज़ अभी यदि फॉलो करते हो, तो लास्ट 30 डेज में आप कोड को बेसिक पढ़ पा रहे हो या सिंपल कोड लिख पा रहे हो, ठीक है? या फिर नाउ कॉन्फिडेंट टू टू ओपन योर कोड एडिटर, ठीक? तो आप मतलब कोड एडिटर जैसे भी विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, इक्लिप्स हो गया, नेटबीन हो गया या फिर इंटेलिजे आइडिया हो गया, ये सब बहुत सारे एडिटर कोड एडिटर है, तो इन सबको मेनली आप ओपन करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? आप ओपन करके आराम से अपना जो भी मनपसंद है को प्रोजेक्ट वगैरह बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है ना? तो यहाँ से आपको क्या होगा कि मोर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप बेहतर तरीके से अपना जो भी चीज़ को सीखे हो अभी तक, ठीक है ना? इस 30 डेज़ के बीच में, तो आप उस सारा चीज़ को अप्लाई करिए, ठीक है? धीरे-धीरे करके छोटा-छोटा आप स्टेप लेकर के उसको अप्लाई करना स्टार्ट करिए, तो आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रह जाएगा, ठीक है? तो ये 30 मतलब 30 डेज़ का प्लान था। तो आप मतलब इसको हम अ, कंटिन्यू रखिए या फिर मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप यदि आप मोस्ट बिगिनर हो, तो आप प्लीज़ मतलब इस स्टेप को फ़ॉलो करिए जो मैंने अभी बताया, उसको फ़ॉलो करिए, ठीक है? तो आप बेहतर तरीके से एक मतलब कोडिंग सीखना सीख सकोगे या फिर आपको कोई दिक्कत वगैरह, डिफ़िकल्टी वगैरह फेस नहीं होगा, ठीक है? So thank you so much and see you in your next video. व्हाट मतलब इसमें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ये कंप्लीट बिगिनर टू जॉब रेडी रोड मैप फॉर 2026, ठीक? इसमें हम लोग मतलब बिगिनर के लिए फुल्ली एक रोड मैप मैं लाऊंगा, ठीक है? रोड मैप बताऊंगा जिसमें जो फुल्ली 2026 के लिए सुटेबल हो, ठीक है? जिसमें आपको मोस्ट यानी कि कोई भी तरह का डेवलपर हो, ठीक है? चाहे वो मतलब बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, उस सभी लोगों के लिए मैं एक रोड मैप के बारे में बताऊँगा, जो जिसको आप फ़ॉलो करके एक बेहतर तरीके से एक रोड मतलब क्या कहते हैं ये अपने डेवलपर्स अपने फुल्ली जो भी डेवलपर बनना चाहेंगे, उस डेवलपर ब आराम से बन सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।